जय जिनेंद्र सा सब्जेक्ट है कि हमें त्यागना क्या है और ग्रहण करना क्या है, उसमें ही उलझे रहते हैं। ऐसी सैकड़ों हजारों लाखों बातें होती है जिसको ग्रहण करना है, और ऐसी लाखों करोड़ों चीज वस्तुएं या व्रत होते हैं, अव्रत होते हैं, उन्हें छोड़ना है। बहुत सारे करोड़ों करोड़ों ऐसी वस्तुएं होती है जिसे छोड़ना है। ये सब कब तक करते रहेंगे हम? कब छोड़ेंगे? कब इतना ग्रहण करेंगे और कब इतना हम छोड़ेंगे? और कब इनकी सब ये मूर्छा मोह छूट पाएगा इन सब से? सबसे सरल रास्ता सिर्फ सही दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का है। सही समझ, रियल समझ। राइट बिलीफ का है। यदि आपको राइट बिलीफ सेट हो जाए तो छोड़ना सिर्फ आपको अहंकार और ममकार है। क्या है? करोड़ों अरबों चीजें छोड़नी नहीं है। क्या छोड़ना है? अहंकार पहला, और दूसरा ममकार। दो ही चीजें छोड़नी है। ये दोनों छोड़ने से सब कुछ छूट जाएगा। और पाना क्या है, ग्रहण क्या करना है? एक, सिर्फ आत्मा। आत्मा पा लिया, सब कुछ पा लिया। उसे और कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। वह कैसे हो सकता है? वह आत्मज्ञान के बाद ही हो सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद, वेद ज्ञान के बाद ही हो सकता है। उसके बिना नहीं हो सकता है। मुझे हो चुका है। मुझे कुछ भी, मेरा अहंकार और ममकार छूट गया है। जो छोड़ना था वो छूट गया, और पाना था आत्मा, वो पा लिया। अब मुझे ग्रहण करना कुछ भी नहीं है। छोड़ना अहंकार और ममकार था, वह छूट गया। नया छोड़ने का शेष कुछ भी नहीं है। वो कैसे? थोड़ा समझते हैं उसे डिटेल में। जैसे आत्मज्ञान हुआ, मैं कौन हूं, इसकी 100% प्रतीति हो गई। कुछ परसेंट जागृति हो गई, कुछ परसेंट अनुभूति हो गई। समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ शुद्ध आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ शुद्ध आत्मा हूं। प्योर चेतन, रियल आत्मा हूं। रियल आत्मा कैसा? सिद्ध परमात्मा जैसा। ये बात समझ में आ गई तो उसके ऊपर आवरण किसका है? इलेक्ट्रिकल बॉडी का, तेजस शरीर का, कार्बन बॉडी का, कर्म शरीर का। वह मेरा नहीं है। इलेक्ट्रिकल बॉडी मेरी नहीं है। तेजस शरीर मेरा नहीं है। कार्बन शरीर मेरा नहीं है। कोजल बॉडी मेरी नहीं है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर मेरे नहीं है। दूसरी भाषा में, ये स्थूल शरीर भी मेरा नहीं है। ये मिला हुआ है इस भाव में। सूक्ष्मतम शरीर मेरा नहीं है। सूक्ष्म शरीर मेरा नहीं है। सूक्ष्मतर शरीर मेरा नहीं है। अंतस्करण मेरा नहीं है। स्थूल शरीर मेरा नहीं है। तो इस शरीर से लगने वाले नाते रिश्ते, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चे, बीवी, वो सारे मेरे कैसे हुए? काका, बाबा, मामा, मासी, मासा, जो भी सारे रिश्ते नाते, ये शरीर ही मेरा नहीं। इस शरीर से लगने वाले सारे रिश्ते नाते मेरे कैसे हुए?
मेरे नहीं हो सकते। तो इस शरीर से लगने वाले ये घर मेरा, ये गाड़ियां मेरी, ये बंगले मेरे, ये प्लॉट मेरा, ये फ्लैट मेरा, ये गोदाम मेरा, ये दुकान मेरी, वो सब मेरे कैसे हुए? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा सिर्फ आत्मा है और मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन। और मेरा कार्य क्या है? देखना और जानना। यह बात समझ में आ जाने से, अच्छी तरह समझ में आ जाने से, शॉर्ट में ही लेते हैं, बहुत लंबा नहीं करते। इसके तो 10-20 पार्ट में अलग अलग वीडियो बन सकते हैं, इतना इसके ऊपर व्याख्यान हो सकता है, प्रवचन हो सकता है, मगर शॉर्ट में लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा है, आत्मा ज्ञान और दर्शन का बना हुआ है, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन, आत्मा का कार्य है ज्ञाता और दृष्टा रहना, देखना और जानना। इसके अलावा आत्मा का कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर का है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजू शेषा में बाहिरा भावा सभ्य सहयोग लक्षणा। एक सिर्फ मेरा आत्मा ही मेरा है, एगो में सासो अप्पा, और वह ज्ञान और दर्शन वाला है। एगो में सासो अप्पा नाण दंसन संजुओ, वो ज्ञान और दर्शन वाला है। शेषा में बाहिरा भाव, शेष सब बाहर के भाव है। शेषा में बाहिरा भाव सव्य संयोग लक्षणा, सब संयोग लक्षण वाले हैं। जिसका संयोग है उसका वियोग होने वाला, यानी कि विनाशी है, वह मेरा नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। तो मेरा क्या हुआ? सिर्फ आत्मा, बाकी सब कुछ पराया। तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो ममता कहाँ है? ममता किस पर रखूं मैं? मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा के ऊपर मेरी ममता है। मेरा सिर्फ आत्मा है और कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूं और मेरा आत्मा है। जी परफेक्ट 100% फिट हो गया है, 100% प्रतीति हो गई, जागृति हो गई जबरदस्त, और जबरदस्त अनुभव भी हो गया। मेरा कुछ भी नहीं है, तो सारी ममता, सारा ममकार, सारा मेरापन छूट गया। क्या छोड़ना था? ममकार छूट गया। और भगवान ने कहा है सब संयोग लक्षण वाले हैं, यानी कि कर्ता मैं नहीं हूं किसी भी कार्य का। बहुत सारे संयोग मिलकर, संयोग लक्षण वाले हैं, बहुत सारे संयोग मिलकर एक कार्य होता है। ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई। इंडिविजुअल कर्ता, स्वतंत्र कर्ता में किसी भी कार्य का नहीं हूं, मैं भी एक निमित्त हूं। 100 संयोग, 100 एविडेंस मिलते तब एक कार्य होता है। कर्ता कौन है, भगवान कौन है, क्या है, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो पीछे बनाए हुए हैं, उससे आप डिटेल में समझ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इस पर 25 वीडियो और बन सकते हैं इसी एक सब्जेक्ट पर, मगर इसी में हम पूरा करते हैं इसको। तो 25, 50, 100, 200 संयोग मिलकर एक कार्य होता है। वो सारे निमित्त है, जीवित हो या निर्जीव है, सारे निमित्त है। उसी तरह सारे कार्य होते हैं। तो वो सारे कार्य होने से मैं स्वयं किसी का कर्ता नहीं हुआ, मैं भी एक उसमें एक निमित्त हूं। जैसे वो सारे निमित्त है, वैसे मैं भी एक निमित्त हूं। कर्ता नहीं हूं, कर्तापन का अहंकार नहीं है। जब आत्मज्ञान मिला था तो सूक्ष्मतम जो अहंकार है, जहां से कर्तापन खड़ा होता है कि मैं ही करने वाला, मेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कार्य का मैं ही करने वाला, मेरे बिना कुछ भी को नहीं हो सकता, पूरे दिन मैं जो रहता था, वह इस संयोग से सब हो रहा है, बहुत सारे एविडेंस निमित्त से हो रहा है। वह 100% समझ में आ जाने से
100% कर्तापन का अहंकार कोई भी कार्य का, किसी भी तरह का, कायम के लिए मिट चुका। छोड़ना क्या था? अहंकार मिट चुका, सूक्ष्मतम अहंकार जो नए कर्म चार्ज करता था, वो अहंकार मिट चुका, नए कर्म का चार्ज भी नहीं हो रहा। और दूसरा क्या था छोड़ना? ममकार, मोह सारा लगभग मिट चुका। दूसरा जो भी मोह है अभी दिख रहा है, वो सारा डिस्चार्ज मोह है, वह उदय में आ रहा है और ज्ञातदृष्टा होकर पूरा हो रहा है। छोड़ना क्या था? अहंकार और ममकार। अब नया कुछ छोड़ना शेष तो रहा ही नहीं। लाखों करोड़ों जो वस्तुएं उसको छोड़ना, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो, छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ करके अनंत भव बीत चुके, हम कुछ नहीं कर सके। और पाना क्या था? ग्रहण क्या करना था? आत्मा। मैं खुद आत्मा हूं, मेरा आत्मा, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। पा लिया सब कुछ, और नया कुछ ग्रहण करना है ही नहीं, नया कुछ जानना नहीं, सीखना नहीं। हाँ, इसी के रिलेटेड जो सीखना समझना, इसी के रिलेटेड जानना है। इसके अलावा दूसरा और कुछ भी ग्रहण करने का, जानना नहीं, समझना नहीं, सीखना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। पाना था आत्मा, पा लिया। छोड़ना था अहंकार और ममकार, छूट गया। तो सारी चीजें छूट गई, करोड़ों अरबों खरबों जितनी भी जो भी है सब कुछ छूट गया। मेरा सिर्फ आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं, मेरा सिर्फ और सिर्फ आत्मा है और कुछ नहीं। तो सारा छूट गया। कर्तापन का अहंकार छूट गया, सूक्ष्मतम अहंकार जो था, उससे 12वां गुण स्थान सहायक संकित प्राप्त हो गया। दर्शन मोह कंप्लीट समाप्त हो गया। चारित्र मोह सिर्फ बचा है, वो ज्ञाता दृष्टा रहकर निकाल हो रहा है उसका। ये छोड़ो ये पकड़ो, ये छोड़ो ये पकड़ो, कर करके कर करके कर करके अनंत भव बीत चुके। 24 तीर्थंकरों के समय में भी हम थे तो भी मुक्त नहीं हो पाए। तो अब इस 5वें आर्य में, चौथा आर्य तीसरा चला गया, तीसरा चौथा, इस 5वें आर्य कलयुग में, पंचम काल में हम क्या करके मुक्त हो सकेंगे? अब समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आत्मज्ञान को जानिए। यदि आपको आत्मज्ञान पाना है तो आप भी इस लाइन में आइए, आगे बढ़िए, अहंकार और ममकार को छोड़िए और आत्मा को पाइए। कर्ता कौन है उसे जानिए। इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाकर जबरदस्त अनुमोदना का पुण्य कमाएं, बहुत बड़ा अनुमोदना का पुण्य कमाएं, स्व और पर का कल्याण करें, उसके निमित्त बने। जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ।